देखिए, अभी जो क्लासेस अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, एज़ अ डेमो टाइप हम लोग इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं कि इन केस अगर ऐसा होता है कि आपके क्लासेस आप ऑनलाइन क्लासेस कभी-कभी छोड़ दे रहे हो, तो फिर क्या होता है कि आप उसको तुरंत रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होंगे उसको आप देख पाओगे। तो इसीलिए हमने बस क्या किया है कि एक डेमो टाइप में इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया है। ओके? देखिए, अभी करंट जो कोविड सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में बिल्कुल आप ये नहीं कर सकते हो ना कि पढ़ाई-लिखाई जो होगी 21 के बाद शुरू हो जाएगी। पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। किसी को लग रहा है क्या? 21st के बाद जो होगा ये पढ़ाई-लिखाई शुरू हो जाएगी? जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये जो होगा ये अब सिचुएशन चलेगा, लंबा चलेगा यानी कि अप टू फ़रवरी हाफ तक तो पक्का जाएगा और हो सकता है कि मार्च तक जाए। हाँ, मार्च के बाद ये खुलने वाला है। बट ये भी चीज़ का ध्यान रखना कि मार्च अगर खुलेगा ना, अगर मार्च में खुल जा रहा है, तो अप्रैल-मई में एग्ज़ामिनेशंस होंगे। आपका स्कूल भी मई तक एग्ज़ामिनेशन पक्का लेगा, ठीक ना? इवन बोर्ड भी मई तक एग्ज़ामिनेशन ले लेगा इन केस अगर स्कूल खुलते हैं तो। तो मेन एक अगर आप स्किप भी करना चाहते हो तो एग्ज़ामिनेशन आपका छूटने वाला नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एग्ज़ामिनेशंस होंगे और एग्ज़ामिनेशंस होंगे, उस टाइम पे अगर आपका रिवीज़न नहीं रहा, आपका पढ़ाई नहीं रहा, तो आप एग्ज़ामिनेशन में कुछ नहीं कर पाओगे। एम आई क्लियर? समझ में आ रही बात? अगर अभी आप पढ़ाई छोड़ते हो, जनवरी का महीना चल रहा है, कंटिन्यूअस है, एकदम गारंटेड है कि एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो होगा ही होगा मार्च टू अप्रैल में। क्योंकि देखो 2 चीज़ें हैं, 2 फैक्टर्स हैं। स्कूल सिंपली बात है, स्कूल में आप लोग भी देखते होंगे ना, फ़ी पेमेंट करना होता है और फ़ी पेमेंट सबसे अधिक कब होता है? एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे। और स्कूल को भी क्या होता है ना कि आपको अगले क्लासेस में देखना होता है कि कौन-कौन से बच्चे किस लेवल पे हैं और उसके लिए वो एग्ज़ाम लेगा ही लेगा। ठीक? उसके पास एक बहुत ही बेटर बहाना भी है। तो इसलिए एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन कोविड अभी जाने वाला नहीं है। तो इस टाइम पे अगर हम लोग 1-2 महीने जो होगा जैसे कि हमारे पास कुछ 1-2 बच्चे आप लोग में से नहीं, बाहर के जो बच्चे हैं उन्होंने ऐसा कहना ट्राई किया कि सर हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस समझ में नहीं आते हैं। ठीक है? कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोग नहीं करना चाहते हैं। ठीक, ठीक है, सही बात है अगर आपको नहीं समझ में आते, आप नहीं करना चाहते हो देन इट्स योर आपकी इच्छा है, आपका विश है, योर विल। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, इसमें कोई फ़ोर्स नहीं है। बट हम चाहते हैं कि अगर आपको अपना कुछ एक लेवल बढ़ाना है तो आपको ऑनलाइन क्लासेस करने पड़ेंगे क्योंकि देख लीजिए यही चीज़ें होंगी। अभी जो आपका एक कॉम्पिटिशन बना हुआ है ना 100 बच्चे हैं, 100 में से 40% ऑफ स्टूडेंट जो होंगे ना वो कॉम्पिटिशन छोड़कर निकल जाएँगे इस टाइम पे। वो पक्का कॉम्पिटिशन छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब अगर हम क्लास करेंगे तो हमें फ़ी देना पड़ेगा जनरली। टू बी वेरी ऑनेस्ट फ़ी के लिए वो जो होंगे वो क्लासेस छोड़ेंगे और ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन 40% गायब हो गया। और ये टाइम ऐसा है जनवरी, फरवरी, मार्च जिस टाइम पे आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। एक स्टार्टिंग का टाइम, एक एंडिंग का टाइम। मतलब स्टार्टिंग जब होती है यानी कि फिर अप्रैल टू जून इस टाइम पे और जो एंडिंग होती है उस टाइम पे जो होगा आप कभी भी अगर क्लास मिस करोगे ना तो फिर कुछ समझ में आने वाला नहीं है। हाँ, मिडल में आप 1 महीना बंक कर दिए चलेगा, मिड का पार्ट था। लेकिन स्टार्टिंग हर एक क्लास में जो होगा ना स्टैंडर्ड बहुत अधिक बढ़ता है। ठीक? तो करंट कोविड सिचुएशन जो होंगे हमारे गायब हो गए हैं और ऐसे में हमारी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है? आप लोग बताइए ज़रा। क्या लगता है? हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे? टेल मी एवरीवन सभी को ही बताएँ। सनी, तनु, रीडिंग। हिमांशु कर रीडिंग। फोकस ऑन स्टडी। तनु। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। अश्विनी टेक ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 10 कराची। चलो ठीक है, आप सही बात सही कर रहे हो। लेकिन एज़ पर माय व्यू आप लोग की भी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है ना खुद को बचा के रखना। ठीक ना? आपकी जो प्राइम रिस्पांसिबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी अभी है कि आपका हेल्थ सही होना चाहिए। समझ में आ रही बात? आपको बीमार नहीं पड़ना है क्योंकि थर्ड फेज़ इस थर्ड फेज़ में तुम लोग सुने हो ना कि सबसे अधिक अगर कोई अफेक्टेड होगा तो वो कौन होगा? तो बच्चे होंगे। ठीक है? तो इस टाइम पे अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप घूमने-फिरने का ट्राई कर रहे हो, बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हो और किसी से भी कहीं भी मिल रहे हो, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर ये एक्चुअल में ये ओमिक्रॉन वायरस है, उससे आप बच पाओगे? डू यू थिंक सो? क्या ऐसा हो पाएगा? बताइए। नहीं ना? तो सबसे पहली बात तो है कि आपको अपने आप को हेल्दी रखना है।
और हेल्दी रखना है इसलिए पर डे बाहर नहीं निकलना है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल बाहर ना निकलिए, पर डे बाहर नहीं निकलना है, पहला चीज तो आपको ये करोगे, ठीक ना, समझ में आ रही बात। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करें कि आप अपने आप को घर में पैक कर लीजिए, नो नीड टू पैक योर सेल्फ इन योर होम, लेकिन क्या करें, आप घर से जो होगा बाहर कम निकला कीजिए, बाहर के एनवायरनमेंट कम मिलिए जब तक ये पिक जा रहा है, क्योंकि देखो ये पिक जो होगा ना, जनवरी का जो लास्ट है, लास्ट वीक, और फरवरी का जो फर्स्ट वीक होगा, आई थिंक कि वहीं तक रहेगा, उसके बाद फरवरी से बिल्कुल डाउन होना शुरू होगा, और फरवरी से जैसे डाउन होगा ना, हम लोग बाहर आना शुरू कर देंगे, ठीक है। आज के टाइम पे भी तुम देख रहे होगे तुम्हारे आसपास में कोचिंग चल रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने अपना कोचिंग बंद रख दिया है, इसलिए क्योंकि अगर अभी मैं रिस्क लेकर कोचिंग चला रहा हूँ और आप में से किसी एक को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कोई भी इफेक्ट पड़ता है ना, तो उससे पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही बात, एग्री कर रहे हो आप लोग, यस सर नो में बताइएगा मुझे। बिल्कुल ना, ठीक है, तो घर पे रहना बिल्कुल जरूरी है, घर पे आप बिल्कुल रहिए। अभी क्लासेस हम ऑफलाइन करने नहीं जा रहे, हम चाहें तो बिल्कुल ऑफलाइन कर सकते हैं क्लासेस, हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस लेकर हम बस एक रिस्क लेने जा रहे हैं, और जब हम ऑफलाइन जैसा ऑनलाइन में कर सकते हैं तो फिर अभी रिस्क लेने का कोई वजह बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, हम ये बिल्कुल नहीं करें कि हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं करेंगे, बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस करेंगे, जैसे ही सिचुएशन बनता है हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी करेंगे। तो सबसे पहला तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए क्या, अब बताइए क्या करना चाहिए, आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू बी हेल्दी, यही ना, क्या है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जरा जल्दी बताओ। प्रियांशी, पूजा रानी, पूजा रानी के नाम से, अच्छा रवि है, मोहित, हिमांशु, टू बी हेल्दी, ओके। तो हेल्थ पे फोकस करेंगे, सेफ योर सेल्फ, यस, यस सेफ योर सेल्फ, ठीक ना, समझ में आई बात, इसको करेंगे। अब सेफ होने के साथ साथ हमें compete भी करना है, क्योंकि 7 to 8 आपको मूव करना है, 8 to 9 मूव करना है, ठीक है, और वैसे ही 9 to 10 मतलब हर एक को अगली क्लास में जाना है। और अगर आप अगले क्लास में जा रहे हो तो आपका बेस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि समझ जाओ, तुम कुछ भी कर लोगे ना, हम भले ही पास कर दें, लेकिन तुम लोग सुन रहे हो ना कि पहले सिर्फ और सिर्फ 10th के मार्कशीट पे, मार्क्स बेसिस पे आपको जॉब मिल जाते थे, 10th के मार्क्स बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता था, अब वो सब बंद हो चुका है। आप भले ही 10th में अच्छे मार्क्स आपका स्कूल दे दे, आप उसके फेवरेट बने हो, स्कूल दे देगा आपको मार्क्स, ठीक है, और स्कूल मार्क्स दे देगा, उसके बाद क्या होगा, आप जाइएगा ना वहाँ पे एक और कंपटीशन फेस करा देगा, ठीक है, फिर से एग्जामिनेशन दीजिए, और आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो क्या आप कम्पीट कर पाओगे, नहीं ना, ठीक है। तो हमें पढ़ाई करना है ना, ओके। तो हमें पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई करने के लिए हम लोग कुछ चीजें लेकर आ रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें स्टडी में आना कैसे है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस सभी करेंगे, पक्का, ऑनलाइन क्लासेस सभी के सभी करेंगे, ठीक। दूसरी बात होगी कि ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे जो नोट्स बढ़ाए जाएंगे, नोट्स लिखवाए जाएंगे। देखो ऑनलाइन क्लासेस में एक तो चीज हमें मिलेगा कि हम उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन क्या होता है ना, बहुत लोग की मेंटलिटी ये हो जाती है कि जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने ही वाले हैं तो हमें क्या नीड है अभी लिखने का, बाद में लिख लेंगे। तो देखो ये हम अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, जब भी सो जाता है ना कि बाद में लिखेंगे, वो कभी लिखा नहीं जाता है। और दूसरी बात है कि जब बाद में लिखने का आप सोचेंगे ना, तो आपका कंसंट्रेशन जो है क्लास में नहीं बनेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जो भी नोट्स लिखवाए जाएंगे आपको ड्यूरिंग द क्लास, उस टाइम पे आप उस नोट्स को लिखना शुरू करोगे खुद से, एट द सेम टाइम आप उसे नोट डाउन करोगे, इज इट क्लियर, ठीक। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को भी, वो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जो होगा आप उसको पूछ सकते हो, आपको तुरंत जो होगा ऑनलाइन जो होगा वो आपको सॉल्व किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मेरा घर तो देखा ही है, जहाँ पे हम लोग रिसाइड करते हैं, इनकेस अगर जरूरत पड़ी तो आप वहाँ पे एक बंच में नहीं, आप वहाँ पे भी आप मिल सकते हो, ठीक है, और उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है हमें, ठीक ना। तो ऑफलाइन क्लासेस अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में आते हैं तो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी देंगे। और द लास्ट वन, कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस एक बेनिफिट होगा ना, कि अगर कोई टॉपिक आपको दोबारा समझना होगा तो उस टाइम पे आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो भी हम क्लासेस कर रहे हैं उसके लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उसको देख सकते हो, समझ में आई बात। तो ये सभी चीजें हम लोग करने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस होंगे, रेगुलर नोट्स बनेंगे, ऑनलाइन डीएसएस डाउट सॉल्विंग जो होगा वो सेशन चलेगा, और ऑफलाइन भी डीएसएस अगर पॉसिबल तो वो भी हम लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक ना।
हाँ, एक प्रॉब्लम मुझे अभी भी समझ रही है, दैट वन इज टाइमिंग, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग कुछ ऐसी हो गई है जिससे हम लोग टाइमिंग सेट नहीं कर पाते। तो हम लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि आप मुझे बताओ कि क्या बेटर टाइमिंग होगा आप लोग के लिए। देखो, क्योंकि 9 बजे से क्लासेस हैं तो हमें क्लासेस 8:30 तक किसी तरीके से ऑफ करने पड़ेंगे, ये हमारी मजबूरी है अगर मॉर्निंग में करते हैं तो। ठीक है, तो 8:30 में अगर मुझे ऑफ करना होगा तो हम क्लासेस मॉर्निंग में ये जो जूम क्लासेस होंगे वो मैक्सिमम 50 मिनट्स के हो सकते हैं, मैक्स ऑफ द 50 मिनट्स, 50 मिनट के हो सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट टाइमिंग हो रहा है ना वो पूरा 7:50 टू 8:30 AM, द लास्ट टाइमिंग 40 मिनट्स का ही क्लासेस चलेगा। ओके, तो 7:50 टू 8:30 इट इज अ बेटर टाइमिंग, एक टाइमिंग हमें मिल रहा है। इसके अलावा इसके मॉर्निंग में अगर आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अगर, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग है लेकिन फिर भी क्या होता है कि 12 PM इसके बाद और शाम में 6 बजे इसके बाद हमारे पास टाइमिंग बच रहा है। तो बेटर टाइमिंग क्या होगा आप मुझे बता दीजिए अभी, ताकि हम लोग क्लासेस को रेगुलर कर पाए। क्लास 7 से सभी से पूछ रहे हैं, 7 से रिस्पॉन्स काफी कम आ रहे हैं। अश्विनी ने कहा है 7 to 7:50, 7 बजे से। कोई और? एक मिनट, मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप मुझे जो होगा आप बोल सकते हो। आकाश राज कह रहे हैं इवनिंग में बेटर होगा। ठीक है, तो एक पोल ही कर लेते हैं हम लोग। आर्यन सिंह जो होगा 7:50। हाँ ठीक है। ये कौन है? OBNB इवनिंग सर, इवनिंग टाइम इज बेटर। आपके नाम मुझे नहीं दिख रहे हैं। मॉर्निंग, मैक्सिमम की मॉर्निंग बात आ रही है, मैक्सिमम ने मॉर्निंग कहा है। मॉर्निंग ही, मॉर्निंग, ओके। सनी यादव ही मॉर्निंग कर रहे हैं, ठीक। 3 हमारे पास आए हैं इवनिंग के रिक्वेस्ट, और मैक्सिमम जो होंगे देखो एनोटेशन ना करो कोई, आप उस पर एनोट कर रहे हो, एनोट मत कीजिए, ठीक ना। ओके, तो ऐसा है कि अगर किसी को क्योंकि लास्ट क्लास में विशाल सर पूछ रहे थे तो उसमें किसी को लगा कि हाँ हमें सोना भी चाहिए। ठीक है, तो आप सो भी सकते हो। तो सोने के लिए ना हम आपको एक टाइमिंग प्रोवाइड करते हैं, दैट वन इज फ्रॉम 7:50 AM टू 8:30 AM। क्या ये टाइमिंग सही रहेगा सभी के लिए? देख लेते जरा। 7:50 मतलब 7:45 मान के चलिए, 7:45। ना ज्यादा मॉर्निंग हो रहा है और ना लेट हो रहा है, 8 बजे घर पे ही रहना है ना। तो आप बस बैठ के ले लेना है आपको क्लासेस। देखो ये टाइमिंग है 7:45 AM टू 8:30 AM। क्या ये सही है टाइमिंग सबके लिए? क्लास 7 8 सबके लिए एट द सेम टाइम, क्लास 7 भी चलेगा, सेम टाइम क्लास 8 भी चलेगा। कोई ऐसा नहीं ना जिसके भाई बहन है क्लास 7 और 8 में? ओके, मोस्ट मान लिया, ठीक है। या फिर अगर जरूरत पड़े, हाँ ऐसा कोई नहीं है, ठीक। तो ये टाइमिंग हम लोग फिक्स रखते हैं। अच्छा, अब किसी को कोई डाउट हो, अगर कोई कुछ पूछना चाहता हो तो वो पूछ सकता है, बताइए मुझे। किसी को कुछ पूछना है मुझसे या विशाल सर से, किसी से भी? हाँ, क्लासेस रूटीन, बिल्कुल क्लासेस रूटीन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप चाहो तो अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो। विशाल सर भी अनम्यूट कर लीजिए, और जो भी चीजें हैं आप इनमें डिस्कस कर लें। बस एक क्लास रूटीन है ना, तो क्लास रूटीन देखो अभी, क्योंकि जब तक राइटिंग पैड हमें नहीं आ रहा है ना, तब तक हम लोग क्लासेस क्या करेंगे, क्लासेस SST के अधिक चलेंगे, इंग्लिश के अधिक चलेंगे, ठीक। जैसे हमारे पास राइटिंग पैड अवेलेबल हो जा रहा है हम साइंस और मैथ से क्लास लेना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी सोशल साइंस से क्लासेस मोस्ट ऑफ दी चलेंगे, मतलब कि 2 3 4 दिन, 2 3 दिन। इसके बाद SST के क्लासेस चलेंगे और इंग्लिश के क्लासेस चलेंगे, ये 2 3 दिन। देर आफ्टर जो होगा हम लोग मैथ और साइंस जो होगा उसको रेगुलर कर लेंगे। ओके हिमांशु, अभी 2 3 दिन आप जैसे कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो सोशल साइंस में कंप्लीट करा रहा हूँ अभी।
और विशाल सर इंग्लिश कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और देर आफ्टर हम लोग जो होगा बोर्ड्स जैसे ही हमारे पास अवेलेबल हो जा रहे हैं, हम लोग जो होगा मैथ्स और साइंस की क्लासेज होंगे रेगुलर कर लेंगे। क्लियर ना? ओके, कोई डाउट किसी को, और किसी को कुछ पूछना है? और हम आपको बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं कि बिल्कुल ऑनलाइन की तरह ही, ऑफलाइन की तरह ही जो होगा ऑनलाइन क्लासेस होगा, 8 का या 9 का। अभी तो बाबू 8 का तुम पढ़ो, क्योंकि एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ठीक ना? अभी 8 पढ़ लीजिए, एग्जामिनेशन होंगे ही होंगे, ठीक? तो पहले आप 8 कंप्लीट कीजिए। 8 अगर एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, जैसे ही सिचुएशन होगा हम लोग 9 के सिलेबस पे चले जाएंगे, ठीक? अगर थोड़ा भी हुआ कि नहीं अब एग्जाम नहीं होगा, लेट कर रहा है, कोरोना बहुत लंबे समय तक रह रहा है, तो हम लोग तुरंत 9th का सिलेबस पढ़ना शुरू कर देंगे। और 9th क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो 9th पे हम लोग बिल्कुल फोकस करेंगे। ओके, PT4 बाबू ऑनलाइन होने के चांसेस हैं, ऑनलाइन होंगे। PT4 ऑनलाइन होंगे क्लास चांसेस। इस पे हम लोग जाके डिस्कस करें। हाँ, टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होगा, अभी जो तुम लोग को टाइमिंग दी थी 17 से नहीं होने जा रहा है। अभी अभी कोई ठीक नहीं है कि स्कूल के एग्जामिनेशन कब से होंगे, बट यस, स्कूल के एग्जामिनेशन होंगे। मार्च में होने के चांसेस हैं, क्योंकि फरवरी तक ये सब कुछ खत्म होने वाला है। इस बार वाइंड अप बहुत जल्दी होगा, बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत जल्दी से जाएगा। और कोई क्वेश्चन किसी को? Once again, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, everyone. Actually, as sir said, जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि पेन टैब आने के बाद हम लोग रेगुलरली क्लासेस करेंगे साइंस का और मैथमेटिक्स का। बहुत सारे बच्चों का डिमांड ये भी था कि सर क्लास में, स्कूल में हम लोग को एसएसटी समझ में नहीं आ रहा है, राइट? लाइक प्रियांशी, तन्नु, सोनम, आकाश, अश्विनी, ये सभी बोल रहे थे कि सर हम लोगों को एटलीस्ट एसएसटी का भी क्लास कुछ चाहिए। चैट एक बार थोड़ा आप लोग मैसेज करके बोलो यस और नो। और इवन बहुत सारे बच्चे ने ये भी मुझे फीडबैक दिया था कि सर क्लासेस बहुत अच्छा लग रहा था एसएसटी का, फर्स्ट टाइम हम लोग को इंटरेस्ट भी आ रहा था एसएसटी का क्लास करने में। एक बार थोड़ा सा आप लोग चैट में मैसेज करो, या आप लोग भी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, ठीक है? थोड़ा सा कुछ बोलो। अब आप लोग भी फ्री हो सुनने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है? समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्टिंग, देखो पेन टैब आने के बाद ना, जैसे कि हम लोग बोर्ड पे आपको क्लियरली बताते हैं, कुछ समझ में आता है, वैसे ही आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है? वो बेसिकली आप ही लोगों के लिए मंगवाया जा रहा है, ऑनलाइन हो गया है वो, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स और जो भी आप बोलोगे, जो भी आपका चैप्टर फिर से पढ़ना चाहोगे वो भी बताया जाएगा, ठीक है? बस आप लोगों को यही है कि बढ़िया से पढ़ना है, जैसा कि सर ने आपको बताया कि 40 और 60 का रेशियो हो जाता है, ठीक है ना? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस रेशियो में रहना है, 40 के रेशियो में रहना है कि 60 के रेशियो में रहना है। सर ने जैसा और ये बताया आपको कि क्लास 9th में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? जब आप इन फ्यूचर अपना कंपटीशन देने जाओगे, तो उस समय आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई साहब थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कम कर दो, ठीक है? हम लोग के वक्त कोरोना था, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है? तो इसे हम लोगों को क्या करना है कि एडवांटेज लेके चलना है और थोड़ा सा हैबिट बना के रखना है, ठीक है? और बाकी सब सर ने बता दिया आप लोगों को। आई विश हम लोग मिलकर करेंगे एक साथ और स्टडी को और भी ज्यादा, ठीक है, इंटरेस्टिंग बना के करेंगे। थैंक यू सर। ओके देन, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है? आई होप कल से सभी कोई जो Thank you, sir. और हाँ, आप इसकी और 1 मिनट, जूम इज बेटर ऑप्शन ना, टीच मीट से बेटर लग रहा है जूम पे आपको?
टीचमेंट पर। Yes, sir. टीचमेंट से बेटर लग रहा है ये? नो सर, यस ना? नो सर, नो सर, यस सर, कोई अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। हम लोग इसी सर, को यूज थोड़ा सा करेंगे। हिमांशु आप हैबिट बनाओ, ठीक है ना? जूम इज क्वाइट इनफ बेटर देन टीचमेंट। यस सर। ठीक। ओके देन, ओके देन, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। बाय 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 सर, सर। बाय सर।